अभी हमारे साथ जो महिला को देख रहे हैं, ये महिला जो है बिन शादी के 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है और इनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी भी आपको दिखा दे कि अभी भी ये महिला जो है 7 महीने के प्रेग्नेंट है। अभी इनके पास हम पहुँचे हैं और इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? तारा कुमारी। तारा कुमारी। हाँ। आप अभी प्रेग्नेंट है? हाँ। कितने महीने की? 7 महीने का। 7 महीने का। हाँ। इससे पहले कितने बार प्रेग्नेंट हो चुकी है? 2 बार। 2 बार? 2 बार गर्भपात करवा दिया गया। 2 बार गर्भपात करवा दिए हैं जी। अच्छा, जो बच्चा पल रहा है पेट में, उसका पिता कौन है? केशवर गुण। केशवर गौर। हाँ। अच्छा, इससे पहले आपका शादी हुआ है? नहीं हुआ था। शादी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। बिना शादी के आप 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है? हाँ? शादी में उनके आए थे बड़े भैया के। अच्छा, तब से ही हम दोनों के बीच संबंध रहने लगा। मतलब शादी में आप आए थे कि वो आए थे? नहीं, वो उनके बड़े भैया का शादी पड़ा था। अच्छा, उनके बड़े भैया का शादी पड़ा था। हाँ। हाँ। तभी हम उसी शादी में हम लोग, हमारा सारा परिवार आया था। अच्छा। तो उसी शादी में हम लोग आए थे, तभी हम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू होने लगा। अच्छा, वो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? भाई लगता है। भाई लगते हैं? हाँ। रिश्ते में जैसे कि कौन सा रिश्ता है आपका? मामा का लड़का है। अच्छा, आपका मामा का लड़के हैं? हाँ। मामा का लड़के से मतलब आपको प्यार हो गया था? प्यार हो गया। हाँ। प्यार होने के बाद आपसे वो क्या बोले थे, शादी उदी करेंगे? हाँ, 1.5 साल से हम उन्हीं के घर रह रहे हैं। हाँ। 1.5 साल मतलब से 1.5 साल आप रिलेशन में उनके साथ रह चुके हैं? उन्हीं के साथ। हाँ, उन्हीं के साथ रहे हैं। और 1.5 साल में आप 3 बार प्रेग्नेंट भी हो चुके हैं? हाँ। तो वो बोले हैं ना कि मतलब 1.5 साल से शादी के झांसा दे रहे थे। हाँ। वो बोल रहे थे कि तुमसे शादी करेंगे, तो हाँ। हम दोनों ही अच्छे से रह रहे थे। हाँ। पर हमारे यहाँ के दीना सरपंच जी हैं। हाँ। वो उनके कुछ इरादे हम लोग को ठीक नहीं लगा। हाँ। वो देखिए, यही पंचायत हुआ था एक बार। हाँ। तो यहाँ के पंचायत नहीं माने। भितहा थाना में हम एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद से हम और केशवर दोनों ही बंद थे 24 घंटा। हाँ। 24 घंटा बंद होने के बाद से जब वो लोग लेके हमको वहाँ गए, तो लड़के से भी बयान लिए, हमसे भी बयान लिए। हाँ। तो जो गलती निकला सो लड़के में निकला। हाँ। ठीक, उसके बाद से वो लोग बोलेगा कि लड़का बोला कि उनके माँ बाप तो न कर रहे थे, सरपंच जी कह रहे थे कि नहीं जाएगी हम लोग के गांव में, हम लोग के उसके घर नहीं जाएगी। तो हम सरपंच जी से वो सवाल किए थे उस थाने में। हाँ। कि आप तो जिसके घर में घुसते हैं उसके घर को उजाड़ के रख देते हैं। हाँ। ये बात हम सरपंच जी से किए थे। तो सरपंच जी वहाँ पे ज्यादा गुस्सा भी होते, भड़के भी थे। तो हम सरपंच जी से ये बात बोल करके और जो हाँ रह रहे थे महिला के साथ चले गए अंदर। तब वो लोग पंचनामा कागज बनवाए तो उनके माँ बाप तो रखने से इनकार कर रहे थे। लड़का बोला कि हम लड़की को रखेंगे, लड़की का जिंदगी बर्बाद हम किए हैं तो लड़की को हम रखेंगे। जो आपके भाई हैं वो वो बोल रहा था कि हम रखेंगे। ठीक, वहाँ पे पंचनामा कागज बना कि 3 महीने में शादी हो जाएगी इसकी। 7वें महीने में 25 तारीख की डेट पड़ी शादी की। देखिए, तो वो लोग लेके आए जैसे तैसे करके 2 दिन तो रखे अच्छे से। 2 दिन के बाद देखिए वो लोग हमारे साथ मारपीट करके, छत है, घर तो बन गया, छत से वो लोग हमें धक्का दिए। आपके मामा मामी? हाँ। सरपंच जी भी थे उसमें। घर में सरपंच जी के भड़काने पे जब हम लोग छत पे गए तो वो लोग धक्का दिए। ठीक, धक्का देने के बाद से हम लोग 7 दिन एडमिट थे पडरौना जिला पे हॉस्पिटल में 7 दिन हम एडमिट थे। पूरा जांच वगैरह जितना कागज था ना उन्हीं लोग के पास था। ठीक, जो बिदहा थाना से भी जो पंचनामा कागज बना था उन्हीं के लोग के पास था। जो बिशनपुरा थाना यूपी में पड़ता है, वहाँ पर भी 3 दिन के शादी के लोग कोर्ट मैरिज के डेट दिए थे। वो जितना कागज था हम लड़के पे विश्वास करते थे कि वो हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। तो विश्वासघात वो नहीं किया है। हमारे यहाँ के दीना सरपंच जी किए हैं और उसके माँ बाप किए हैं। वो भी ले लिया। हमारे पास बड़ा वाला फोन था, बड़ा वाला फोन भी सरपंच जी छिनवा लिए। उसमें रिकॉर्डिंग भी था, फोटोग्राफर था, वीडियो एडिट था लड़का का। कि उसी वीडियो से सरपंच जी हमें मारने की धमकी दिए थे। ये हमारा जो तीसरा बच्चा जो हमारा कोख में पल रहा है, इस बच्चे के मारने के लिए सरपंच जी 2 बार भी कोशिश किए हैं। एक बार रात को 12 बजे घुसे थे मारने के लिए। तो हम दवा नहीं खाए। दवा ना खाने की वजह से सरपंच जी देखिए धमकी का दिए घर में कि तू दवा नहीं खाएगी ना तो तेरे को मार के फेंक देंगे। तो हम बोले कि दवा नहीं खाएंगे, जो आपको करना है वो करो। मतलब आपको सरपंच जी अबॉर्शन कराने के लिए दवा खिलाते हैं? हाँ, दवा खिलाते। तो ये बात हम अपने थाने पे, बिशनपुरा थाने पे बोले कि देखिए, बड़े साहब से बोले। वो सर हमसे पूछे कि तारा तुम बताओ का लोग ये तुम्हारे साथ गलत किए हैं। तो गलत जो किए थे तो पीठ हमारा उस टाइम तो पूरा जला था, इतना बड़ा झलका हुआ था। तो उस टाइम तो हमने
पूरा दिखा दिया, पेट पीठ को दिखा दिया वहाँ के बड़ा साहब से, वो देख लिए। उसके बाद से वो हम बोले कि बात इतना ऐसी नहीं, हमारे जो पेट में बच्चा पल रहा है इसको मारने के लिए सरपंच जी बहुत कोशिश किए, दीना सरपंच जी। तो वो बोले कि ठीक है। तो जब वो बोले कि सरपंच तुम इसका जात हो क्या, तो हम बोले कि नहीं हम तो जात में तो यादव लगते हैं। तो बोले कि जब ये लोग गुण है तुम जात, तो तुम तो सरपंच हो तो तुम सबकी भलाई करना चाहते हैं। तो सरपंच जी वहाँ पे नकर गए, कहा कि हम दवा नहीं खिलाते हैं, दवा हम नहीं दिए थे, लड़की की माँ बोली थी तो दवा हम खिलाए थे। सरपंच जी का कहना ये था। देखिए तभी हमारे साथ 5वें महीने में 13 तारीख को वो लोग शाम को 8 बजे मारपीट किए, लड़के के माँ बाप, ठीक। और उसी में सरपंच भी मिले थे। वो रास्ते पे खड़े थे, हम एक झोपड़ी में थे, उसी झोपड़ी में वो लोग मारपीट हमारे साथ किए। और उसके बाद से उसी गांव में हम 2-4 दिन मांग के खाए पिए, और उसके बाद से हम अपने फुआ फूफा के घर चले आए। यहाँ से आने के बाद से देखिए भितहा थाना में भी केस दर्ज किए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। महिला थाना भी गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। और डीएसपी सर के पास गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पर जांच महिला थाना से एक बार आई है, डीएसपी सर भी आज 3 दिन पहले आए हैं यहाँ पे, जांच लेकर के जांच पड़ताल करके गए हैं। बोले हैं इन लोग को चेतावनी दे करके गए हैं कि 10 दिन में तुम लोग वहाँ पे कोर्ट में आ जाओ, पर इन लोग का कोई सवागुमान नहीं है, ये लोग जाने के लिए राजी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपको अपने मामा के लड़के से यानी आपको भाई से ही आपको प्यार हो जाता है, प्यार होने के बाद आप लोग रिलेशन में रहने लगते हैं। हाँ, 1.5 साल से हैं हम लोग। 1.5 साल शादी के झांसा वो हमें शादी आप लोग नहीं शादी हम नहीं किए, क्योंकि देखिए हमारे पिताजी नहीं है, ठीक। जब हम कभी भी रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, तो लड़का बोलता, केशवर बोलता था ना कि तुम रोवो मत, गिड़गिड़ाओ मत, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे जिंदगी के निभाएंगे। आप बहुत बहुत वादा करता था, वही हमारा साथ देता था, ठीक। हमारे पिताजी नहीं, एक मेरा भाई है, एक मेरी माँ है, और परिवार में कोई नहीं है। प्यार कर ली, मतलब शादी नहीं की, बिना शादी के जो है आप प्रेग्नेंट भी हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा था कि हमको लोग ताना वाना मारेंगे कि अभी तक तो ये शादी नहीं किया और बिना शादी के ही पेट में बच्चा पलने लगा? नहीं, तो ये बात हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब तीसरा बच्चा पल हमें बात सोचे थे, समझे थे, तो हमें यह नहीं पता था कि लड़का आगे चल के सरपंच जी के भड़काने में, अपने माँ बाप के भड़काने में हमें ये दिन दिखाएगा, ये हमको नहीं पता था, ठीक। जब हम इस हालत में थे तो लड़का बोल रहा था कि वो लोग कुछ कह रहे हैं, हम तुमको कुछ नहीं ना कह रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है। 1.5 साल से लड़का हमें शादी की झांसा दे के अपने साथ रख रहा था, 1.5 साल से उसके घर ही पे थे हम, ठीक। आज देखिए आज 3 महीना के दिन हो गया, 3 महीने के दिन में लड़का हमें छोड़ करके वो उन लोग के भड़काने में, कहने में घर छोड़ के भाग गया है। अच्छा, अभी जो लड़का है इसको भी क्या ऑपरेशन कराना है या फिर इसको जन्म देना है? अब देखिए अबॉर्शन करवाना होता तो जब जिस टाइम सरपंच जी हमारे पीछे पड़े होते उसी टाइम हम कहा सोचे कि जिंदगी बर्बाद हो गया एक लड़के के साथ, तो अब जब जीना मरना है तो उसी के साथ जिएंगे मरेंगे, और यही सोचे हैं। अब इस बच्चे के लिए तो सबसे लड़ रहे हैं, तो अब इस बच्चे को जन्म दे के ही रहेंगे। मतलब इस बच्चे को जन्म दीजिएगा? जन्म देना है। फिर जन्म देने के बाद आपको लोग ताना मारेंगे कि ये लड़का किसका है, तो फिर क्या जवाब? देखिए तो हमसे बात 1000 लोग पूछे हैं कि इस बच्चे को किसका नाम दोगी, तो बच्चे बस एक ही बात बोले हैं कि हम अपना नाम देंगे अपने बच्चे को। मतलब आप अपने बच्चों को अपना नाम दीजिएगा? अपना नाम देंगे अपने बच्चे को। इसका पिता का नाम नहीं रहेगा? पिता का नाम रहेगा। जब देखिए जज साहब से बोले हैं कि हर एक लड़की का सपना होता है ना कि उसका भी घर बसे, उसका भी अपना एक छोटा सा परिवार हो। आप बोले तो जज साहब बोले थे, हम बोले थे जज साहब से आप तो काले कोट पहन के सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप भी हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। वो बोले हैं कि कहा कि हाँ तुम जैसा बोलोगी वैसा ही करेंगे, जिस दिन लड़का पकड़ाएगा उस दिन तुम जैसा बोलोगी वैसा ही करेंगे, अगर जो लड़का रखने से इनकार करेगा उसके बाद से। पर हमको विश्वास है कि कभी लड़का हमें रखने से इनकार नहीं करेगा। सिर्फ हमारे यहाँ के दीना सरपंच जी उनके भड़काने में और उनके माँ बाप के भड़काने में आज लड़का छोड़ के हमको घर से गया है। अभी आप लड़का छोड़ के अभी घर से बाहर है। लड़का का क्या मन है? लड़का रखना चाहता है आपको? इस बच्चे को जन्म देना चाहता है या नहीं चाहता? हाँ, लड़का भी इस बच्चे को, जब हमारा पेट में बच्चा 3 महीना का था ना, तो लड़का भी बोल रहा था ना कि अब जो हो गया सो हो गया, ठीक। अब दोनों ही गलती किए हैं तो दोनों को भुगतना पड़ेगा। हम बोले कि ठीक है, गलती एक तरफ से नहीं हुआ, गलती सबसे ज्यादा तुम किए हो, हम तो किए नहीं है। तुम तो घर से हमारे जबरदस्ती से बुला कर लेके आए हो। यहाँ रहने के बाद से पहले हम तुमको प्रपोज नहीं किए थे, तुम किए थे। तो बोला कि ठीक है। अब देखिए यहाँ रहने के बाद से वो लोग बोले कहा कि जब हमारे बच्चा रह गया तो वो लोग बोले कहा कि इस बच्चे को मार देंगे। मारने की बहुत लाख कोशिश किए हैं, पर हम अपना जान भी बचाए, अपना बच्चा के भी जान बचाए हैं। पर अब कहना यही है हमको सबसे कि अब कुछ भी हो जाए हर हाल में इस बच्चे को जन्म दे के रहेंगे। इस बच्चे को जन्म देना है हमें। हमें। देखिए ये जो लड़की है
बिन शादी के हैं और बता रही है कि हमको मामा का लड़के से ही यानी अपने भाई से ही इनको प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद जो है ये दोनों बिन शादी किए है जो शादी किए जो है ये माँ भी बन जाती है और माँ बनती है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार माँ बन जाती है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं इनका पेट देखिए अभी भी लगभग ये 7 महीने का प्रेग्नेंट है और इसके पहले 2 बार ये जो ऑपरेशन कर चुकी है। अब इनका कहना है कि लड़का कहीं ना कहीं राजी है रखने के लिए, लेकिन इनके आसपास के जो सरपंच जी है वो कहीं ना कहीं इनको दवा खिलाकर इनको बच्चे को नष्ट कर देते हैं और लड़कों को भी जो भगा दिए हैं घर से। आपका जो एड्रेस है ये कहाँ पर है? बैरटवा थाना कौन सा पड़ता है? बितहा पश्चिमी चौपारण, पश्चिमी चंपारण। हाँ। आगे आप क्या उम्मीद करती हैं? आगे उम्मीद यही करते हैं कि देखिए कि हम तो जज के पास भी गए हैं, महिला थाना गए हैं। हाँ। अब कहना यही है कि जल्द से जल्द सरपंच जी पे कार्रवाई हो, लड़के पे कार्रवाई हो, लड़के के माँ बाप पे कार्रवाई हो, हमें न्याय दिलाया जाए। हाँ। यही कहना है। मतलब आपको न्याय चाहिए? हाँ, न्याय चाहिए, यही हमें समाज से मांग है। हाँ। और लड़के के साथ जीवन बिताना है यानी? हाँ, लड़के के साथ हमें रहना है। लड़के के साथ रहना है लड़के के साथ। हाँ। अगर जो हम ये भी बोले हैं जज साहब के सामने, अगर जो लड़का रखने से न कर देगा ना, हाँ। उसके बाद से हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करना है आपको। हाँ। वो बोले हैं कि ठीक है, मान लीजिए जिंदगी तो बर्बाद हो गया हमारा, तो जिंदगी में हम तो दूसरा लड़का हमें अपनाएगा नहीं। हाँ। अपनाएगा अगर कोई नहीं अपनाएगा, ठीक। उसके बाद से हम बोले हैं जज साहब से, जज साहब बोले हैं जैसा बोलोगी वैसा होगा। चलिए, तो इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय जो है कमेंट कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।